राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान दास यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। सब लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा, जय श्री कृष्ण। आइए आज मैं आप लोग को बतलाने जा रही हूँ कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। इसके बारे में मैं आप लोग को बतलाने जा रही हूँ। सब लोग सुनिए। एक राजा था, वह बहुत न्याय प्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। प्रजा जो चाहने वाला राजा बोला, भगवान मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार का सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपा कर दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचना, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा को साथ लेकर पहाड़ी के ऊपर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर चांदी की सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में कुछ लोग उस और भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया, कोई उस और ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन चांदी के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ लोग तो चांदी के पहाड़ की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा फिर आगे बढ़े। कुछ और दूर चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के सारा प्रजा उस और भागने लगे और सिक्कों की गठरियाँ लाद लाद कर अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सतरंगीन आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी, हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के शरीर से कपड़ा साइड हो गया, वस्त्र अलग हो गए, परंतु हीरो का तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत दुख हुए। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछे कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन। मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म आत्मा दुख से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन
जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। सारा जो जीव अपनी मन बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और वे सर्व लौकिक मोह को छोड़ कर के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वे ही सब कर्मों से मुक्त हो कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।